तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। और आज के दिन आईटी सेक्टर में हमने देखा काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। तमाम स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे खासे हमको करेक्ट होते हुए देखने को मिले। तो ये गिरावट क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? तो इस वीडियो में दोस्तों हम दो बड़े नेगेटिव कारणों को डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर क्यों गिरावट हो रही है, क्यों प्रेशर है इस सेक्टर में, और साथ ही साथ दो बड़े पॉजिटिव रीजंस भी हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, आईटी सेक्टर में हमारी क्या यहाँ पर रणनीति होनी चाहिए, कौन सी कंपनीज में हमको निवेश करना चाहिए, उनके पीछे क्या यहाँ पर रीज़न है, क्या रैशनल है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है और काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए हो सकता है। तो अगर हम कंपनीज की बात करें तो आज के दिन आप देखिए टीसीएस में हमको ऑलमोस्ट 5% की भारी गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस में देखिए ऑलमोस्ट 3% की गिरावट है। एचसीएल टेक में ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट। एलटीआई में अगर बात करें तो 2.85 ऑलमोस्ट 3%। और टीयर 2 कंपनीज, चाहे मैं मिड कैप की बात करूं, स्मॉल कैप की बात करूं, तो सभी में आज प्रेशर देखने को मिला है। तो ये क्यों हुआ? सबसे पहला रीज़न दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा आपके साथ, वो है टीसीएस। तो जी हाँ दोस्तों, टीसीएस की अगर हम बात करें तो लीडर है सेक्टर का, और जब सेक्टर का लीडर गिरता है तो कहीं ना कहीं ग्रुप कंपनीज भी उसको फॉलो करती है। और ये एक्सपेक्टेड भी था जिस प्रकार के नंबर आए। देखिए नंबर्स तो अच्छे थे, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में बात करें तो नंबर्स यहाँ पर कमजोर थे, और इसकी वजह से आज टीसीएस में हमको 5% की गिरावट देखने को मिली। और जब लीडर गिरता है तो उसके पीछे पीछे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होगी कि जिस प्रकार मार्जिन गिरे हैं टीसीएस के, हो सकता है यहाँ पर दूसरी कंपनीज के भी मार्जिन गिरे, तो उनमें भी हमको सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिला। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज पूरा आईटी सेक्टर करेक्ट हुआ। दूसरा रीजन यहाँ पर दोस्तों ग्लोबल रिसेशन, जो कि यहाँ पर एविडेंट है कि यहाँ पर रिसेशन की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जब रिसेशन होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यूएस इकोनॉमी है, यूरोप इकोनॉमी है, यूके की इकोनॉमी है, तो वहाँ पर रिसेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पर से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती है हमारी आईटी सेक्टर की कंपनीज। तो अगेन उनकी जो क्लाइंट की स्पेंडिंग होगी वो कम होती हुई नजर आ सकती है। उसकी वजह से भी एक प्रेशर यहाँ पर पूरा टेक सेक्टर पे बना हुआ है। तो ये बड़े कारण है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में प्रेशर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव चीज़ें क्या हो रही है अभी आईटी सेक्टर के लिए? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर डॉलर इंडेक्स। तो देखिए अगर मैं डीएक्सवाई की बात करूँ, यानी कि डॉलर करेंसी इंडेक्स, तो वो अभी चल रहा है 108 के आसपास। और यहाँ पर रुपया कमज़ोर हो रहा है, यानी कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए अभी $1 यहाँ पर है 80 रुपये का। मतलब दोस्तों यहाँ पर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। जब रुपी डेप्रिशिएट होगा तो कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि वो डॉलर में कमाती है, क्योंकि उनका ज़्यादातर रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका जो है, यूरोप वगैरह से आता है। तो वो डॉलर में कमा रहे हैं, तो डॉलर यहाँ पर मजबूत हो रहा है रुपये के मुकाबले, तो इनकी अर्निंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो अगेन ये पॉजिटिव है, यहाँ पर अर्निंग्स इनकी बढ़ सकती है। दूसरा रीज़न दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एफ आई आई। जी हाँ दोस्तों, देखिए आईटी सेक्टर की जो गिरावट है उसके पीछे एक और बड़ा कारण है, वो है एफआईएस की बिकवाली। लेकिन हमने कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एफआईएस की बिकवाली अब थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। अगर एफआईएस की बिकवाली कम हो रही है यानी कि सप्लाई कम हो रही है, और आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है एफआईएस का, तो यहाँ पर सप्लाई कम होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट भी कम होती हुई नजर आएगी। और जैसे ही एफआईएस यहाँ पर वापस निवेश करेंगे इंडियन मार्केट्स में, तो आईटी सेक्टर हमको वापस से भागता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन भी आप देखिए सिर्फ 170 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस के द्वारा। उससे पहले कल के दिन 109 करोड़ था, फिर 900 करोड़, फिर 300 करोड़, और उससे पहले आप देखिए 2 ढाई हज़ार 3,000 करोड़। तो नॉर्मल बिकवाली यहाँ पर एफआईएस जो है कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे बिकवाली कम होगी, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगेन वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एफआईएस के पास आईटी सेक्टर की कंपनीज में। तो ये पॉजिटिव है। और तीसरा यहाँ पर पॉजिटिव में बात करूँ तो मैनेजमेंट की कॉन कॉल हमने यहाँ पर होती हुई देखने को मिली कल के दिन टीसीएस की, और यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन मिल रहे हैं। देखिए मैंने कल भी आपको ये बताया था कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर बुक गाइड कर रहा है। डील पाइपलाइन जो है अगले कुछ मंथ की, वो स्ट्रांग यहाँ पर बताई जा रही है। और जो बजट है क्लाइंट एंड से, वो यहाँ पर कोई भी कट नहीं किया जा रहा है। मतलब कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इस मैक्रो इन्वायरमेंट में भी यहाँ पर बजट कट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जैसे हमने बात करी आईटी सेक्टर की एक, पहले दोस्तों यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक तरह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती थी, लेकिन मुझे लगता है अब असेंशियल यहाँ पर एक स्पेंडिंग हो चुकी है आईटी में। क्योंकि अगर चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, बड़ा कोई कॉर्पोरेट हो, छोटा कोई कॉर्पोरेट हो, सब डिजिटली इनेबल्ड हो रहे हैं, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार कोविड के बाद डिसरप्शन हुआ है, तो यहाँ पर ये एक तरह से असेंशियल बन चुका है। इसी वजह से आप इतने रिसेशन के माहौल में भी आप देखेंगे तो क्लाइंट अपने बजट को कट नहीं कर रहा है। तो ये अगेन पॉजिटिव है। इसी की वजह से आप देखिए कि डील पाइपलाइन जो है अच्छी नज़र आ रही है नॉर्थ अमेरिकन रीजन से भी। तो
टीसीएस की जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उसमें काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर आपको निवेश करना है आईटी सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका आ रहा है कि यहाँ पर करेक्ट हो रही है कंपनीज, लॉन्ग टर्म का नज़रिया आप रखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ें भी हैं, देखिए अगर आईटी सेक्टर की बात यहाँ पर की जाए तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप सेक्टर अलोकेशन की बात करें तो 20% तक अलोकेशन यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। और जो है इंडियन आईटी सर्विसेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैकबोन है ग्लोबल इकोनॉमीज़ की। तो यहाँ पर एक तरह से देखिए रिसेशन के पीरियड में होगा क्या, स्पेंडिंग इनको कम करनी पड़ेगी, और यहाँ पर अगर ये डिजिटल स्पेंडिंग बढ़ाएंगे अपनी तो उसकी वजह से हो सकता है इनके दूसरे खर्चे कम हो, टेक इनेबल्ड ज़्यादा, मतलब अगर टेक को ये ज़्यादा अच्छी तरीके से इनेबल कर पाएँ तो यहाँ पर दूसरी तरीके के तमाम खर्चे कम हो सकते हैं, और ये जो ज़्यादा हैं बेसिकली सर्विस जो कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जो कि इंडियन सर्विस कंपनीज़ हैं यहाँ पर अगेन वो बेनिफिशियरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, फ्यूचर ध्यान में रखना है, फंडामेंटल्स ध्यान में रखने हैं, और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आईटी में यहाँ पर एक मौका बन रहा है। अब निवेश कहाँ करना है, तो सबसे पहले मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ पर टियर 1 कंपनीज में हमको निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव हो रहे हैं। 10 साल के पी की बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए अब नज़दीक आ रहे हैं अपने 10 साल के पी के पी के आसपास आ रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री, ये सब टियर 1 कंपनीज हैं। तो यहाँ पर आप इनमें निवेश कर सकते हैं, और स्पेशली टॉप 4 कंपनीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी आपको निवेश अपना बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा अभी लमसम लगाइए, हो सकता है अगले 6 महीने तक ये जो है कंसोलिडेट करे मामला, हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन भी हो जाए। तो इसलिए क्या कीजिए, धीरे धीरे निवेश कीजिए, धीरे धीरे एसआईपी कीजिए, अगले 6 महीने तक अपनी एसआईपीज को डिप्लॉय कीजिए, अलोकेशन का ध्यान रखिए, और बस फिर अगर पूरा अलोकेशन हो जाता है तो छोड़ दीजिए, रेस्ट कीजिए, अपने जो है चिल कीजिए, और फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। आपको डेफिनेटली अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि अगर आप गिरते हुए फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में निवेश करेंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। अगर आपको टियर 2 कंपनीज में जाना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए टियर 2 कंपनीज में एलटीटीएस काफ़ी अच्छी कंपनी है, AR&D स्पेस में लीडर कंपनी है। परसिस्टेंट सिस्टम काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है, और कोफोर्ज, तो इनमें आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनमें ध्यान रखना है, जिनके वैल्यूएशन भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे अट्रैक्टिव होते हुए नजर आएंगे। बाकी टीसीएस की बात करें टेक्निकल चार्ट पे तो ये स्टॉक हो सकता है 2900 तक आ जाए, आता है तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ से भी आप निवेश करना चालू कर सकते हैं। यहाँ तक आता है तब भी आप निवेश कर सकते हैं। सेकंड बात करें इन्फोसिस, जो कि ग्रोथ के मामले में टीसीएस से थोड़ी बेहतर नजर आती है, लेकिन अगेन टीसीएस तो टीसीएस है, इन्फोसिस इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस भी अगर 1300 से 1400 तक की रेंज में आता है तो यहाँ पर भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है इसको लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है एचसीएल टेक, तो एचसीएल टेक भी मुझे लगता है 900 तक आ सकता है, तो इसको भी आप एक्यूमुलेट कीजिए। और बाकी मिड कैप में हो गया देखिए एलटीआई हो गया, एलटीटीएस हो गया, ठीक है, परसिस्टेंट, कोफोर्ज। स्मॉल कैप में मुझे लगता है मेस्टेक, लेकिन मेस्टेक को अभी मुझे लगता है थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि यूके में काफ़ी हालात ख़राब हैं। तो मेस्टेक को अभी आप होल्ड कीजिए, यहाँ पर कुछ मत कीजिए। साथ ही में जो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना काफ़ी अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आती है। तो ये सारी कंपनीज में आप फोकस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या मानना है यहाँ पर कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।